एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। मेरे लिए ये लास्ट 1.5 मंथ एक्चुअली में इतना क्रेजी बिजी रहा है। फैमिली के साथ टाइम था क्योंकि मैं यूके गई थी। पहले मेरी सिस्टर का कॉन्वोकेशन सेरेमनी था वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में। फिर मम्मी पापा यूके से मेरे साथ आए थे रहने के लिए। फिर सिस्टर भी आ गई थी, तो यहाँ पे पूरी फैमिली आई हुई थी यूएस में। उस वजह से अगर आप लोग आरुषि's वर्ल्ड के सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, और अगर नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया है तो अभी कर लीजिए। बट मैंने शॉर्ट्स पे पोस्ट किया था कुछ कुछ छोटे अच्छे स्वीट फैमिली मोमेंट्स। काफ़ी बिजी चल रहा था तो मैं फुल लेंथ वीडियोस नहीं बना पाई। बट नाउ आई एम बैक। मैंने जो व्लॉग्स शूट किए हैं उन लोगों के साथ मैं वो भी पोस्ट करूंगी जल्दी। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस आंसर करूंगी जो फॉल 24 से रिलेटेड स्टूडेंट्स के मोस्ट आस्क्ड रहे हैं। मैं भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह पे, और कई क्वेश्चंस मुझे फील हुए कि बहुत सिमिलर हैं जिन पे कि लाइक इट्स बेटर कि मैं एक फुल प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। सबसे पहला चीज़ लाइक, तो इसमें मतलब मैं फॉल 24 से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट। और बाकी कई और वीडियोज़ फिर बना लूँगी जो भी रह जाएगा, सो डोंट वरी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग को लेकर ही लोगों की थे कि आप लोगों में से काफ़ी लोग उस फेज में हैं कि या तो आप अप्लाई कर रहे हो और वेट कर रहे हो डिसीजंस का, या फिर आपके पास ऑलरेडी लाइक एप्लीकेशंस हो चुकी हैं और ऑफर लेटर्स आए हुए हैं एंड अब आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करें। आई फील गाइस कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज दिस इज दी स्टेप दैट विल डिटर्मिन एवरीथिंग एल्स। आप कहाँ जाते हो, तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये एक बैलेंस स्टेप होना चाहिए वेयर इन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना है इस बारे में। डोंट ट्राई टू ओवर थिंक अ लॉट, बिकॉज आप लूप में चले जाओगे। मतलब अगर अभी आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 या 6 ऑफर लेटर्स हैं, 3-4 भी हैं, तो अब हर जगह का कुछ प्रो एंड कॉन होगा। सो आई फील कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, डोंट टेक टू लॉन्ग टू डिसाइड विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो टू। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जितना डिले इस एंड पे करोगे, अभी तो टाइम है, अभी तो इट्स जस्ट जनवरी और अपन फॉल की बात कर रहे हैं विच इज लाइक 6-7 मंथ्स अवे। लेकिन मार्च तक लाइक मेक श्योर कि आपका डिसीजन रेडी है मार्च अप्रैल तक। मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है, ये सिर्फ मैं उसमें बोल रही कि आप जितना ज़्यादा डिले करोगे आपके दिमाग में उतनी ही क्लैरिटी जो है वो लूज होती जाएगी, और आप जितना अर्ली डिसीजन ले पाओगे उससे आपको आगे के जो स्टेप्स है ना उनमें बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो वही मेक योर एप्लीकेशंस इन टाइम एंड देन लाइक वे योर प्रोज एंड कॉन्स की आप जो डिसीजन लो अल्टीमेटली वो ये सोच के लीजिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट से जैसे बात हो रही थी तो वो कंफ्यूज थे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी और एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो अब हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। राली का कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने ऐसे ही डिसीजन लिया कि ठीक है, आई कम टू एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी। लाइक आई एम जस्ट गिविंग दिस एज एन एग्जांपल। तो अब आप ये देखिए कि दोनों चीज़ों का लाइक अपने ना आप नॉन नेगोशिएबल्स और नेगोशिएबल्स का लिस्ट बना के रेडी रखिए कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप किस चीज़ पे कर पाओगे। अगर आप मेरी तरह ऐसे स्टूडेंट हो कि आप लोन पर आ रहे हो, आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, देन आई फील कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है और बजट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बजट ही बिगड़ जाएगा तो अभी इकोनॉमी वैसे भी बेस्ट शेप में नहीं है, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, लाइक अनदर टिप दैट आई हैव फॉर यू, कि आप जितना जल्दी डिसाइड कर लोगे, मैं क्यों बोल रही थी कि कर लो, कि जो फॉल के लिए आप मतलब अगर आप ऐसा वाला जॉब जो कॉफ़ी शॉप का है या फिर रेस्टोरेंट का है, अगर आप इस जॉब के अलावा कोई जॉब करना चाह रहे हो ना ऑन कैंपस, फॉर एग्जाम्पल अ डिपार्टमेंट जॉब या फिर इवन अ टीए जॉब, इन जॉब्स के लिए प्रोफेसर्स इस समय पे बहुत डिसाइसिव होके नहीं बैठे होंगे। सो इफ़ यू रीच आउट टू प्रोफेसर्स राइट नाउ, आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों से है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ आर नॉट इवन श्योर ऑफ कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो अगर आप इस पॉइंट पे एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो तो आपके पास वो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टाइम बीच का विंडो रहेगा ना, आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, यूजिंग इट टू योर एडवांटेज, कि आप शायद लाइब्रेरी का जॉब निकाल पाओ, किसी प्रोफेसर के साथ में कोई रोल मिल पाए, या फिर कितने सारे इवेंट सर्विसेज होते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे भी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वगैरह में हायरिंग होती है, एमबीए कॉलेज के कई पोजीशंस वगैरह में।
तो ये एनीवे ये हर यूनिवर्सिटी का अलग होगा, ये सब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीज़ें बोली। बट मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप जैसे ही यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लो ना, उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेसिंग तो साथ में चल ही रही होगी, वो आई नो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप यूएस आ पाओगे अगर वीज़ा मिलेगा। बट वीज़ा प्रोसेसिंग के साथ साथ पैरेलली आई फील कि आप थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ना यहाँ आने का भी स्टार्ट कर देना, रीच आउट टू प्रोफेसर्स, एक्सप्लोर द कॉलेज वेबसाइट्स, लाइक आप जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो वहाँ का, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीएसयू, तो एनसीएसयू ऑफ लाइक ऑन कैंपस स्टूडेंट जॉब्स, अलग अलग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जॉब्स, तो आप ये देखोगे आपके कॉलेज का क्या है, जॉब पोर्टल है, पोस्टिंग्स कहाँ होती हैं। ऑन दैट नोट ओनली एक रिलेटेड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा जो बहुत हेल्प कर सकता है आपको फ्रॉम प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मेकिंग बैड डिसीजंस, वुड बी कि इंडियन स्टूडेंट्स से कॉन्स्टेंटली लाइक उनको फॉलो करो या उनसे बात करो। क्योंकि आप अगर कैंपस मतलब आप किसी भी कॉलेज के यहाँ पे वेबसाइट देखोगे, तो एक जो मैं मतलब ये मेरा बहुत एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन एज एन इंडियन यहाँ पे ये रहा है कि बिकॉज यूएसए एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ पे जनरली ना हर कॉलेज की वेबसाइट बहुत अच्छी होती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर रियली लाइट ईयर्स अहेड। तो उसकी वजह से ये है कि जस्ट गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट्स आपको नहीं उतना पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी का मतलब रिकॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सपोर्ट मिलता है। आई फील कि उसका सबसे ट्रू टेस्टिमोनी एक्चुअल स्टूडेंट्स ही होंगे। तो ये चीज़ मैं बार बार कहती रहती हूँ कि लाइक मेक श्योर कि अभी जैसे आप फॉल 24 में आ रहे हो, तो पिक सम स्टूडेंट व्लॉगर्स, जैसे अभी एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी में आई फील वेरी हैप्पी कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने मेरे व्लॉग्स देखे हुए हैं। एंड उसका रीज़न यही है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ आने के पहले जानना चाहेगा कि उनके सिमिलर सिचुएशन में जो इंडियन स्टूडेंट्स रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सो आई वुड से कि हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फाइंड इंडियन स्टूडेंट्स दैट यू थिंक आर रिलेटेबल, ट्राई रीचिंग आउट टू देम। मेरे पास भी जैसे बहुत क्वेरीज आती हैं, एंड आई बी ऑनेस्ट, कोई भी एज अ ह्यूमन सारी क्वेरीज को आंसर नहीं कर सकता। तो जैसे आई नो एंड लाइक आई फील बैड अबाउट इट कि मतलब आई विश कि मेरे पास और टाइम होता, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम कंस्ट्रेंट रहता है कि मेरे पास जितने बच्चों के मैसेजेस या क्वेरीज आती हैं, आई एम फुली अवेयर कि मैं उन सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा को दे पाऊँ। तो ये चीज़ सबके साथ होगी यहाँ पे, इसलिए आप कई सारे स्टूडेंट्स देखोगे, आप उनको रीच आउट करो आपकी क्वेरीज के साथ, जो भी आपके मैसेजेस हैं। आप अगर लाइक ब्लॉगर्स हैं, जैसे अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो आई एम श्योर कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स जो भी बोलते हैं कि उनको एनसी स्टेट का एक बहुत ग्राउंड रियलिटी पता चला है, यूएस का ग्राउंड रियलिटी पता चला है, तो यही पर्पस होता है। इस तरह आई फील जो ब्लॉगर्स यहाँ पे लाइक इंडियन स्टूडेंट्स हो, तो उनके लाइक इंस्टाग्राम को फॉलो करो देखने के लिए कि उनकी डे टू डे लाइफ कैसी होती है, उनके हाइज और लोज क्या होते हैं। इससे आप एक मेंटली प्रिपेयर होगे, वो जो कल्चर शॉक है ना उसका इंटेंसिटी कम होगा। तो आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हटके एक और प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स को आती है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल चीज़ होती है कि कभी कभी एक्सेंट समझने में यहाँ पे दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑब्वियसली इंग्लिश में होती हैं, लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि एज इंडियंस हम लोग बहुत बार जैसा टीवी शोज भी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो विद सबटाइटल्स देखते हैं। तो मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा भी टेंशन है, आई फील अगर नहीं भी है ना, तो भी मेक श्योर कि आप जो भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अमेरिकन मूवीज़ या अमेरिकन टीवी शोज देखें, टर्न ऑफ द सबटाइटल्स। लाइक मेक श्योर कि आप बिना सबटाइटल्स के उनका एक्सेंट समझ पा रहे हो, क्योंकि दिस विल ग्रेटली हेल्प यू। एक बार को आपको यहाँ पे अगर क्लासेस में आप बहुत अटेंटिव भी हो, तो अगर आपको यहाँ क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी, तो ऑर्डर करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, रेस्टोरेंट्स में सुनने में दिक्कत आएगी। आई फील यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं या नहीं है, आप कितने बड़े सिटी से हैं, इंडिया के हैं या नहीं है। इट्स नॉट अबाउट एनी ऑफ दोज थिंग्स, इट्स जस्ट अबाउट दिस कि हम लोगों के लिए वो एक कल्चरल लाइक डिफरेंस होता है एक्सेंट समझने का। फिर भी आई फील कि यूएस के केस में बहुत बेटर है। मैं अभी इंग्लैंड गई थी जैसा लास्ट मंथ ना मैंने बताया, तो वहाँ का तो जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है, आई फिगर्ड कि उसको समझने के लिए तो आई हैड टू बी ऑल द मोर अटेंटिव। मतलब मैं यहाँ खड़े होकर अगर लाइक उनको सामने ऑर्डर बता रही हूँ जैसे कॉफ़ी शॉप में, तो मुझे एकदम ध्यान से सुनना पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आप चूंकि यहाँ रहने आ रहे हो, सिर्फ टूरिस्ट की तरह घूमने नहीं आ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप ये सबटाइटल्स वाला आइडिया अच्छे से फॉलो करना। उससे हटके
आई डोंट थिंक मेरे पास कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इस वीडियो में बताने के लिए सुपर अर्जेंट है। देर आर सम पार्ट टाइम जॉब टिप्स जिसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा क्योंकि उस पर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इन जनरल आई जस्ट थिंक कि अभी आप फोकस यही करो कि अगर आप फॉल में आ रहे हो तो आप अपना यूनिवर्सिटी जो फाइनल जितना जल्दी हो सकता है वो कर लीजिए। स्कॉलरशिप्स के रिस्पेक्ट में कई लोगों ने और मुझसे पूछा था, तो एक जनरल चीज़ जो मैंने ये देखी है कि वो ट्रू है टू सर्टेन एक्सटेंट कि स्कॉलरशिप्स हमेशा यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे नहीं पोस्टेड रहती। तो देर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इन ईमेलिंग द डिपार्टमेंट वंस एंड फाइंडिंग आउट कि उनके पास कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं क्या जो मे बी कभी नहीं लिस्टेड हो या नहीं पता हो। अलग अलग जगहों पे रहता है तो कभी कभी इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। सो बी श्योर ऑफ दैट। एंड वन लास्ट थिंग, बी वेरी श्योर कि आपको जो ट्यूशन फीस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक कंफ्यूजिंग चीज़ जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के साथ होती है ना कि वो लोग कभी कभी एक्सप्लिसिटली वेबसाइट पे नहीं मेंशन करते हैं, वो लोग क्रेडिट आवर्स के टर्म्स में लिख देते हैं। हमारे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में ये चीज़ हो चुकी है कि कई स्टूडेंट्स नहीं अवेयर थे कि जो वो प्रीमियम ट्यूशन फीस वगैरह है वो किस तरह से चार्ज होती है। तो आप ना एक बार इस चीज़ को डबल चेक कर लेना। मतलब चूंकि अब अगर अभी आप यूनिवर्सिटी फाइनल करोगे ना तो जितनी भी जगहों से ऑफर्स आएंगे तो आप उन सबका लाइक मेक श्योर कि डिपार्टमेंट को भले रीच आउट करके करो, वेबसाइट स्क्रॉल करके करो, इंडियन स्टूडेंट्स से पूछ के करो, मेक श्योर कि आपको सबकी एग्जैक्ट ट्यूशन फीस पता हो कि अगर आप 3 सेमेस्टर्स में ग्रेजुएट होते हो तो फीस इतनी होगी, 4 सेमेस्टर्स में होते हो तो इतनी होगी। बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। बट आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैंने जैसा कि बोला, मैं पार्ट टाइम जॉब्स को लेके फॉल 24 के से को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। एंड उससे हटके और क्या वीडियोस आप देखना चाहेंगे वो बताइएगा। आई ऑल्सो हैव ऑल दीज ब्लॉग्स जो मैंने बनाए हैं मेरी फैमिली के साथ, ग्रेजुएशन वगैरह के, मेरी बहन के। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो सब शेयर करने के लिए। आप 2024 में भी आरुषिज वर्ल्ड को इतना ही प्यार दीजिएगा। प्लीज़ शेयर इट विथ मोर पीपल। आई रियली वॉन्ट कि लाइक इस साल मैं यूट्यूब चैनल में लाइक और ज़्यादा आप लोगों के जो भी आपको वीडियोज़ देखने हो वो बना पाऊँ। So thank you so much for all your love and I'll see you all in the next video. Bye.